नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से पैडल फॉर पीस अमन के लिए साइकिलिंग रेस का इनेकाद किया गया है। रेस में मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोगों ने शिरकत की, जिनमें बच्चे और बड़े भी शामिल थे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे, जिन्होंने इस रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह और दीगर पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद रहे, जबकि इंतजामिया के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। LG मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि खेल कूद इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है और ये न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी तौर पर इंसान को तंदुरुस्त रखती है, और ये एक खुशाइन कदम है कि नौजवान आजकल खेल सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यार क्या भला यार। जम्मू कश्मीर के नौजवान पूरे देश के लिए एक मिसाल बनते जा रहे हैं। जिस प्रकार अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करके उन्होंने इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी को इनर्जी इंटरप्राइज और इनोवेशन तथा इनोवेशन की जमीन के रूप में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है, उस पर आज पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। चाहे स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो, हर एक क्षेत्र में आज जम्मू कश्मीर के युवाओं की चर्चा हो रही है। आज इस बात को मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि बच्चों के अलावा हमारी बेटियों ने सभी क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया है। कल मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कन्वोकेशन में और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, गोल्ड मेडल हासिल करने वाले युवाओं की संख्या में 63% हमारी बच्चियां। आज स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, इनोवेशन का सेक्टर हो, हमारी बच्चियां नया रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। हमारी बेटियों का जज्बा, उनका डेडिकेशन, उनका टैलेंट और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर को नई दिशा एवं नई ताकत जरूर प्रदान करेगा। मैं जानता हूं 2019 के पहले स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लेना जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक सपना हुआ करता है। अवसरों की कमी थी। हर साल 3 लाख 4 लाख युवा अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज यह संख्या बढ़कर 60 लाख से ऊपर हो गई। स्पोर्ट्स के विभिन्न डिसिप्लिन में आज 60 लाख से ज्यादा नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। यह आंकड़ा इस बात का स्वयं में प्रतीक है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने अपने सपनों को देश के सपनों के साथ जोड़ा है, अपनी आकांक्षाओं को देश की आकांक्षाओं के साथ जोड़ा है और नए समाज का नेतृत्व करने वो खुद आगे आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आज नौजवानों के इस नए सपनों, आकांक्षाओं और नेतृत्व से ही नए जम्मू कश्मीर का निर्माण हो रहा है। युवा साथियों, स्पोर्ट्स की कोई भी डिसिप्लिन सभी की एक ही यूनिवर्सल भाषा है और वह है पीस, प्रोग्रेस तथा प्रॉस्पेरिटी।
स्पोर्ट्स को मैं सभी कम्युनिटी के पीस और प्रोग्रेस का सबसे शक्तिशाली माध्यम मानता हूँ, जो व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्वस्थ और परस्पर समाज का निर्माण करता है। स्पोर्ट्स न सिर्फ युवा चेतना को जागृत करता है, बल्कि उन्हें फिट भी रखता है, नए सोशल स्किल्स भी सिखाता है। हर दिन खेल सभी के लिए खेल, माई यूथ माई प्राइड जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम गांव-गांव में युवाओं को संगठित कर रहे हैं, उन्हें आपस में जोड़ रहे हैं, ताकि खेल के मैदान से लेकर कम्युनिटी डेवलपमेंट तक, प्रशासनिक योजनाओं से लेकर ईज ऑफ लिविंग तक के अभियान में युवा वर्ग अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। जम्मू कश्मीर का प्रशासन आज इस लक्ष्य के साथ काम कर रहा है कि स्पोर्ट्स के माध्यम से युवाओं को वर्सटीली स्किल्स और नॉलेज प्रदान किए जाए, जो गांव और शहर दोनों में आवश्यक परिवर्तन लाने और जन भागीदारी के अभियान उनकी भूमिका सुनिश्चित कर सके। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भीतर अपने कर्तव्यों को लेकर नए प्रकार की जागरूकता आई। अनेक नौजवान पैदल और पैदल हम हिंदी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं। एक जमाना था जब रफ्तार जिंदगी की पैदल चलने की आपकी रफ्तार तक ही सीमित थी, और जब यात्राएं होती थी, चाहे अमन के लिए हो, खुशहाली के लिए, तो उनको पथ यात्रा कहते थे। यात्रा आज भी होती है पथ यात्रा, मगर पैदल अंग्रेजी का लफ्ज है। पैदल उसी चाल को रफ्तार देने का नाम है, स्पीड देने का नाम है। और जब पैदल फॉर पीस की बात हो तो अमन की रफ्तार को और कैसे तेज किया जाए, इससे बढ़िया नाम पैदल फॉर पीस से बढ़िया नाम हो नहीं सकता। ये बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही बढ़िया स्लोगन है, और आपका जहां होना इस बात का गवाही देता है कि अमन की रफ्तार को तेज करने के लिए हम सब चाहवान है। हम सब चाहते हैं कि अमन का यहाँ पर जो माहौल है वो फिर से और ज्यादा मजबूत हो, और जो बचा कुचा हालात को जन्म देने वाले, तकलीफ देने वाले, डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, उनका सफाया हो। मैं आपका खैर मकदम करता हूं कि आप इस मिशन में पैदल फॉर पीस उसके साथ जुड़े हैं, और मैं दुआ भी करता हूं कि आपकी जिंदगी का पैदल और तेज चले, आप सब तरक्की करें। उधर पैडल फॉर पीस में शिरकत करने वाले और मेडल जीतने वालों ने खुशी का इजहार करते हुए पुलिस और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया, और इस मौके पर खासकर छोटे बच्चों ने जिन्होंने शिरकत की और मेडल भी जीता है, कहा है कि इस तरह की रेस का इनेकाद होना चाहिए ताकि बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो। उन्होंने मजीद कहा कि खेल सरगर्मियां बच्चों को मंशियात से दूर रखने में एक अहम रोल अदा कर रहा है, और खेल सरगर्मियां बच्चों को जिस्मानी और जहनी तौर पर भी चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर LG इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया, और जम्मू कश्मीर पुलिस जिनकी जानिब से ये पैडल फॉर पीस का इनेकाद किया गया था। जूनियर बॉयज अंडर 17 MTB साइकिलिस्ट, और इसमें थर्ड प्लेस लेके जा रहे हैं मुईन नबी, और इसी कैटेगरी में सेकंड प्लेस लेके जा रहे हैं तजमुल रशीद बड़गाम से, 15,014 इयर्स MTB साइकिलिस्ट। इसमें थर्ड प्लेस लेके जा रही है श्रीनगर की नबीला खान, 10,000 कैश। ये पैडल फॉर पीस के थर्ड प्लेस रफल ड्रॉ के लेके जा रहे हैं चेस नंबर 966। ये पैडल फॉर पीस 394 लेके जा रहे हैं सेकंड प्लेस, और अब फर्स्ट प्लेस के लिए हम मेरा नाम साहिद रफीक सूफी है, मैं नारवल से बिलोंग करता हूं, और मैं यहाँ पर आज आया था ये रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये वाली रेस जो डलगेट से शालीमार गार्डन तक थी, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैंने मेडल भी निकाला, और मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर ये वाली रेस होनी चाहिए, इवेंट्स होने चाहिए कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पर बच्चे आजकल ड्रग्स से मुब्तला हो रहे हैं, और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ स्पोर्ट्स में आए। ज़रूरी नहीं है साइकिलिंग में, किसी भी स्पोर्ट्स में जाए, लेकिन ड्रग्स की तौर मत जाइए, और इसका एक ही इलाज है, इससे हमें बहुत नुकसान पहुँचता है। साइकिलिंग से बहुत ही फिटनेस रहती है, और स्पोर्ट्स में अगर रहेंगे तो इससे वैल्यू भी बढ़ता है, और आगे भी जा सकते हैं, नेशनल में और ओलंपिक्स में भी खेल सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सालिम है, और अली कतल से आज इधर पे पैडल फॉर पीस रेस थी जो JNK पुलिस ने ऑर्गेनाइज की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि
हर साल ये चलती रही, क्योंकि इससे जो छोटे बच्चे हैं उनको भी चांस मिलता है और फिटनेस भी ठीक रहती है इससे। हमारी रेस इधर पुलिस गोल्फ कोर्स से निशात बाग तक थी और फिर वहाँ से रिटर्न था। हाँ, इससे सेहत ठीक रहता है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो इससे सेहत ठीक रहता है, क्योंकि जब हम दूर जाते हैं साइकिल पे तो इससे फिटनेस ठीक रहता है। नोएडा तो मैं यहाँ आई हूँ साइकिल रेस पे और मैंने मेडल जीता है। ये मैटर नहीं करता है कि आप पार्टिसिपेट करें वो ही बड़ा है, आप हारेंगे जीतेंगे इट्स ओके, बट आपने जब पार्टिसिपेट किया वो ही अच्छा है। थैंक यू। मेरा नाम वानी इंशा है, मैं मानसबल से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ मैंने ये यहाँ पे पोजीशन हासिल की है। थैंक यू। It was a very great experience. We had a cycling race and thank God it went very well. Cycling is a very good sport. It can also be used for means of transport. We have to avoid using cars, scooters. Instead, we should go cycle. Like here in Kashmir now, they're putting cycles everywhere. That is a very good thing. So we have to burn fat, not fuel. It's very great event. I enjoyed it, and everyone. Yes, it is it's very beneficial for cyclists. We can show our we can show our limits in here. We do our best here for races, and it is a very good event. जो बच्चे ड्रग के लिए करते हैं ना, मेरे मैसेज है कि आप लोग स्पोर्ट्स में आ जाओ, मतलब साइकिलिंग करो, जो भी आपको इंटरेस्ट होता है ना। यहाँ पे ड्रग से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे हम स्ट्रेस होते हैं एजुकेशन से, उस स्ट्रेस रिलीव करने से लोग ड्रग्स करते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे यूथ जो ड्रग्स करते हैं इनकी फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर ये स्पोर्ट्स में आता है, इनको तो भी ये जैसे मैं अपने एग्जांपल देती हूँ, मैं भी पढ़ाई करती हूँ, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में मेरे लिए ब्रेक होता है, तो उससे मज़ा भी आता है, हमारे ये हेल्थ भी बढ़ जाते हैं, अच्छी है। तो मेरा एडवाइस है स्पोर्ट्स में और ड्रग्स। मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें पार्टिसिपेट करके, क्योंकि इसमें एक मुझे बहुत मज़ा आया, इनर पीस भी मिला और फिज़िकल फिटनेस तो इसमें है ही। एंड ओवरऑल द मैनेजमेंट वाज वंडरफुल, बहुत मज़ा आया। एंड द इवेंट वाज मैनेज्ड वेरी वेल एंड आई फेल्ट वेरी डिलाइटेड doing the cycling in the foreshore road on the ways, seeing the scenery of the Dal and the mountains, greenery. नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। उसमें गर्मा की तातीलात की वजह से जम्मू कश्मीर में सयाहों का रश काफ़ी बढ़ गया है और सयाह जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर काफ़ी एंजॉय करते नजर आ रहे हैं, जबकि पटनी टॉप पर भी सयाहों का रश देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में बढ़ती हुई गर्मी के बाद सयाह पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं और पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, पहाड़ी इलाकों की तरफ वो जा रहे हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम पटनी टॉप में वीकेंड की वजह से काफ़ी रश नजर आ रहा है। ये भी पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। होटल में कमरों की पहले से ही बुकिंग की वजह से बहुत सारे लोग भी वापस लौट रहे हैं। दिल्ली से आई हूँ और गर्मी दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है। यहाँ पर इतना रश है ना, यहाँ पर मौसम अच्छा है और सारे दिल्ली के यहाँ पर जो भी होटल है सब फुल है और सड़कें जाम है। हम 3-4 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं, काफ़ी हमें मुश्किल पड़ी है और धुंध इतनी हो रही है कि मेरा गला भी ख़राब हो गया इसके चलते हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आकर। मेरा नाम सोनिया है, मैं दिल्ली प्रताप नगर से आई हूँ और यहाँ हमें आके बहुत अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ पहुँचने में 3-4 घंटे लगे हैं, पर यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, मैं दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ पे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 2-4 घंटे में हम आए थे यहाँ पर और यहाँ पे सारे होटल भी सारे पैक्ड थे और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और रास्ते में बहुत बड़ा जाम, हमें बहुत ज़्यादा जाम मिला और उसके बाद हमें पहले बस से उतरना भी पड़ा, फिर हमें दोबारा चढ़ना भी पड़ा, बहुत ज़्यादा रश था, जाम। यहाँ पे जो सारे होटल्स हैं वो सारे पैक्ड हैं और यहाँ पे हम रुक भी नहीं सकते और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हमें वापस भी जाना पड़ेगा यहाँ से।
देखा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी ठंडा वेदर है। बट दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए हम छुट्टियों के लिए यहाँ पर आए हैं। बट यहाँ पर भी होटल सारे पैक्ड हैं और बहुत ज़्यादा रश भी है, बहुत जाम भी है। और बट हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, यहाँ का बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पर ज़्यादा रश रहा तो हमें वापस भी जाना पड़ेगा। हेलो, मेरा नाम मलकीत सिंह है, मैं दिल्ली से आया हूँ। बाकी सब तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन यहाँ थोड़ा होटल वगैरह की दिक्कत है, पहले से ही पैक हो रखे हैं। आते टाइम भी हमें इतना ट्रैफिक मिला। कल शाम को हम निकले थे कटरा से, लेकिन किसी कारण से रास्ता बंद किया हुआ था, हम लोगों को वापस भेज दिया। हम वापस जम्मू के पास गए हैं, जम्मू से मतलब 2-4 किलोमीटर पीछे ही हमें होटल मिला है और कहीं मिला भी नहीं था। अब फिर वापस आए हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बाकी है बहुत अच्छा, वेदर अच्छा है, आना चाहिए, लेकिन थोड़ा देख कर आना चाहिए कि कितना ट्रैफिक या क्या है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। हम बिना देखे आगे तो भुगत रहे हैं। अभी जगह नहीं है, अब हमें वापस जाना पड़ेगा। तो देखते हैं जम्मू तक जहाँ मिलेगा रास्ता, जहाँ होटल मिल गया वहीं रुक जाएंगे। जम्मू कश्मीर के तूलारस में बानी इस्लामिक कश्मीर और मौसम कश्मीर हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब तारीखी खानकाए मौला श्रीनगर में मुनक़द हुई, जहाँ शब ख्वानी दुरूद व अज़कार के मजालिस में वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हुए अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। त्राल बाला में कायम खानकाए फैज़पना में अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक के मौके पर हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शब ख्वानी में हिस्सा लिया और आज सुबह नमाज फजर के बाद करीब 7 बजे अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह के तबरुकात की निशानदी की गई है, जबकि दिन भर वहाँ अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके दौरान हर नमाज के बाद अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह के तबरुकात की निशानदी की जाएगी। इस मौके पर उलमाओं ने फ़लसफ़े हज, फ़ज़ीलत माह ज़िलहज, खासकर हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी, रूहानी और तारीख इस्लामी खदमात पर रोशनी डाली है। और उसके दौरान हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने खानकाए मौला में हाजिरी दी और रूह परवर मजालिस में हिस्सा लेकर तौबे इस्तिग़फ़ार और ख़तमातुल मौज़ूमात की मजालिसों में शामिल रहे। उलमा ने शाह हमदान की तालीमात और रूहानी कमालात उजागर करते हुए कहा कि हज़रत अमीर कबीर ने कश्मीरियों को दीन इस्लाम की तालीमात के साथ साथ माशी सन्नत व हिरफत और तहजीब व तमद्दुन की तालीमात से भी मालामाल कर दिया है। वादी के दीगर इलाकों कस्बाजात में काबा मर्ग, खुरम, सिरहामा, इस्लामाबाद, डूरू, सीर हमदान, वच्ची, अहम शरीफ, बांडीपुरा, बडगाम, कुपवारा, बारामुल्ला, खंडवारा शामिल हैं। में उर्स पाक के सिलसिले में रूह परवर मजालिस का एहतमाम हुआ, जिनमें हज़रत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और दीन के तई उनकी खदमात को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। मरकज़ में मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के बाद मुल्क भर में 9 साल बेमिसाल के नाम से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं और आज टैगोर हॉल श्रीनगर में इंटेलेक्चुअल मीट का एहतमाम किया गया है। प्रोग्राम में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी, राज्यसभा मेंबर अली मोहम्मद खटाना, DDC मेंबर अवतार सिंह त्राली और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर दरख्शां इंद्राबी ने कहा कि ईदगाह श्रीनगर में अभी 3 साल का वक्त लगेगा कि इसे नमाज ईद के काबिल बनाना है। Then social media influencers, they were all के 9 साल मुकम्मल हो चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए गए और काम यहाँ पे गिनवाया जा रहा है कि क्या क्या काम हुआ है। तो ये बताएगा कि आप बहुत सारे ऐसे इलाकों में गए हैं, तो क्या कुछ वहाँ से निकल कर आए और क्या कुछ फीडबैक आप लोगों से ले?
आप लोगों का शुक्रिया। आप जानते हैं कि हम वाकई में पूरे देश भर में मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब के 9 साल बेमिसाल, जो हम नहीं पूरी दुनिया कह रही है कि वाकई में बेमिसाल है। और जम्मू कश्मीर के लिए ख़ासकर बेमिसाल इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि यहाँ पे अमन, तरक्की और खुशहाली आएगी, उसी तरक्की के बुनियाद पे जो हमने काम किए हैं हमारे गवर्नमेंट ने, वो ज़मीनी सतह तक पहुँचे हैं कि नहीं। इस सिलसिले में 1 महीने का जो ये प्रोग्राम रहा, हम जगह जगह गए जहाँ पे हमारा मकसद है अंत्योदय, यानी लास्ट कोने तक पहुंचना और लास्ट इंसान तक पहुंचना, वहाँ पे देखना क्या वो हमारी स्कीम्स वहाँ तक पहुंची है कि नहीं। ये हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो वैसा ही होगा, क्योंकि इस बारे में तो ना बात हुई है यहाँ पे ना ही होगी। तो क्या तैयारी है मैम अब ईद की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। हर जैसे हमारी मस्जिदों में कब नमाज होगी, ईद की नमाज का टाइम भी हमने तयन किया है जो वक्फ के अंडर आती है, और जो साफ सुथरा होना चाहिए श्राइन का इक़्तिदार, इमाम, मोजिन वगैरह, वो सारा कुछ हमने किया है। ईदगाह में नमाज होगी मैम इस बार? देखिए, वो काफ़ी 30 सालों का एक बड़ा मसला रहा है और ईदगाह की जो हालत है अभी 3 साल लगेंगे हमें उसको ठीक करने में। इस बार ईदगाह में नमाज नहीं। पिछले 9 साल जो सरकार ने यहाँ सरकार की है, उस सरकार का लेखा जोखे को लेके आज हम अपने इंटेलेक्चुअल जो स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ द श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उनको दावत दे के ये जानना चाहा है कि लोग इस डेवलपमेंट से और इस डिस्पेंसेशन से कितना खुश हैं, उनके ओपिनियंस कलेक्ट करने के लिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव फर्दर एंड गिव अ वेरी डेडिकेटेड सर्विस टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इतना ही मकसद है और कुछ नहीं है। एंड वी आर हैप्पी कि बहुत सारे अच्छे शाइस्ता लोग हमारे बीच में आए हैं जो अपने उन तासुरात से हमको नवाजेंगे, और जो भी काम यहाँ पेंडिंग है, जो भी इतनी इम्प्रूवमेंट करने के बाद भी हम ये भी जानते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज ए रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट, तो वो उस चीज़। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में जहां गुज़श्ता रोज़ दूसरा कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया है, वहीं पर LG मनोज सिन्हा की जानिब से कई तालिब इल्मों को सर्टिफिकेट, जिन्होंने डिग्रियां कंप्लीट की हैं, मुकम्मल की, उन्हें सर्टिफिकेट और कुछ को अवार्ड से नवाजा गया। वादी लोलाब दरदपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले सद्दाम हुसैन गनाई को भी डिग्री मुकम्मल होने और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर गोल्ड मेडल और इनामात से भी नवाजा गया है। ये खबर फैलते ही सद्दाम के आबाई इलाके में खुशी का माहौल देखा गया, जहां रिश्तेदार, दोस्त और हमसाय उनको मुबारकबाद भी पेश करते भी नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि सद्दाम बचपन से ही मेहनती और ज़हीन है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी अपने इलाके का नाम इसी तरह रोशन करेगा। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।